ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होइस्टिंग इन जावा स्क्रिप्ट। होइस्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट में, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फाइल्स index.js फाइल्स है। इस फाइल में हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं। तो इसमें जो वैल्यू टाइप्स वेरिएबल हैं वो सारे डिफाइन हैं, सिर्फ सिंबल डिफाइन नहीं है। इसके अलावा रेफरेंस टाइप में हमने एम्प्लॉयज़ और यानी एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप है, एम्प्लॉयज़ एक अरे रेफरेंस टाइप है, और ऐड एक फंक्शन रेफरेंस टाइप है। तो हमने यहाँ वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपको वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स के बारे में कुछ जानना है तो हमारे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स और एक फंक्शन भी हमने डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन मल्टीप्लाई। तो ये जो फंक्शन है लेट ऐड इज इक्वल टू फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, और जो 14 लाइन पे जो फंक्शन मल्टीप्लाई है ये भी एक फंक्शन है। इन दोनों का ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है, ये इसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं, और ये जो ऐड फंक्शन है इसको हम फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हमने जो पिछला वीडियो है जो हमारा फंक्शन से रिलेटेड है, उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। अब जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनस होती है। सिंक्रोनस मतलब जो पहला टास्क एग्जीक्यूट हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद ही दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होता है। और जब दूसरा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही तीसरा टास्क एग्जीक्यूट होता है। इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लाइन 1 पे हमने लेट नेम इक्वल टू करण ले रखा है। तो जावा स्क्रिप्ट इंजन सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद लेट एज इक्वल टू 30 इसको एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके बाद लेट इज़ रिक्वायर्ड इक्वल टू 2, जो कि एक बुलियन वैल्यू है, बुलियन वेरिएबल है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। तो ये तो आपको पता चल गया कि जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले लेट नेम इक्वल टू करण, उसके बाद लेट एज इक्वल टू 30, इसके बाद लेट इज रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट इंजन कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब एक चीज़, जावा स्क्रिप्ट इंजन कोड एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ चीज़ें करता है। वो क्या करता है? जावा स्क्रिप्ट इंजन देखता है कि इस फाइल में, एग्जाम्पल ये फाइल है, इस फाइल में कितने वेरिएबल्स हैं। जैसे नेम वेरिएबल है, एज वेरिएबल है, इज रिक्वायर्ड वेरिएबल है, लैंग्वेज वेरिएबल है, और एम्प्लॉय वेरिएबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू टाइप है या रेफरेंस टाइप है। जो भी वेरिएबल है, एम्प्लॉय रेफरेंस टाइप है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉयज अरे टाइप है, ऐड फंक्शन टाइप है क्योंकि इसमें फंक्शन का रेफरेंस सेव होता है। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सारे वेरिएबल्स को, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर वैर से डिफाइन हो, तो वैर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारे वेरिएबल्स को उठाता है और उनको मेमोरी एलोकेट कर देता है। इनकी वैल्यू नहीं देखता क्या वैल्यू है। नेम इक्वल टू करण नहीं देखेगा कि इसमें स्ट्रिंग है
या इसमें बूलियन है, या इसमें नंबर है, या इसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, इसमें एरे का रेफरेंस है, इसमें फंक्शन का रेफरेंस है, कुछ नहीं, सिर्फ वेरिएबल देखेगा। इस सारे वेरिएबल्स देखेगा, इन वेरिएबल्स को उठाएगा और इनको मेमोरी में एलोकेट कर देगा। इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या रखता है? अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई होगी आपको कि जावास्क्रिप्ट इंजन कोड एग्जीक्यूट करने से पहले सारे वेरिएबल्स को मेमोरी में एलोकेट कर देता है और उनकी वैल्यूज जो है वो अनडिफाइंड दे देता है मेमोरी में। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट इंजन करता है कि इसमें देखता है फंक्शंस कितने हैं। जैसे यहाँ पर 2 फंक्शन है हमारे, तो यहाँ पर इस फंक्शन को तो वो एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल कंसीडर किया। ठीक है, अब इसको वो फंक्शन कंसीडर करेगा और इस फंक्शन को भी मेमोरी में एलोकेट कर देगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंटली एलोकेट करता है फंक्शन को। वेरिएबल के केस में ये अनडिफाइंड सेव कराता था वेरिएबल में एग्जीक्यूशन से पहले, और फंक्शन पूरी बॉडी के साथ। ये जो पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी जो है फंक्शन की पूरी बॉडी मेमोरी में सेव करा लेगा, और ये चीज़ भी एग्जीक्यूशन से पहले हो रही है। पहली लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, उससे पहले ये 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो वेरिएबल्स की वैल्यू मेमोरी में अनडिफाइंड एलोकेट कर देता है, और फंक्शन जो होते हैं उनको मेमोरी में होल बॉडी के साथ सेव कर देता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंक्शन 2 हैं, एक मल्टीप्लाई है और एक ऐड है। ये ऐड वाले फंक्शन को होल बॉडी के साथ सेव नहीं करेगा, क्योंकि इसको ये वेरिएबल कंसीडर कर रहा है। इसकी वैल्यू तो देखता नहीं है वैल्यू क्या है, वो कंसीडर कर रहा है कि वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल की तरह ही असाइन हो रखा है। जैसे कि एम्प्लॉयज असाइन हो रखा है, जैसे कि लैंग्वेज असाइन हो रखी है, जैसे कि नेम असाइन हो रखा है, इसी तरीके से ऐड में फंक्शन का रेफरेंस असाइन हो रखा है, तो वो वैल्यू नहीं देखेगा। तो इसकी वैल्यू मेमोरी में क्या होगी? एग्जीक्यूशन से पहले ऐड की अनडिफाइंड होगी, लेकिन मल्टीप्लाई जो है वो पूरी बॉडी के साथ मेमोरी में अवेलेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। यहाँ वो देखता है ये फंक्शन है, इसको मेमोरी में होल बॉडी के साथ एलोकेट कर दिया जाए, इसी तरह। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग भी यही होती है, समझ गए होंगे आप, होस्टिंग भी यही होती है। तो होस्टिंग को आप ट्रांसलेट करेंगे अगर हिंदी में, तो उसको कहते हैं कि ऊपर ले जाना, वेरिएबल्स और फंक्शन को टॉप ऑफ द स्कोप में ले जाता है। इसका मतलब यही होता है कि उनको मेमोरी में एलोकेट कर देता है, वेरिएबल्स को अनडिफाइंड वैल्यू के साथ बिफोर द एग्जीक्यूशन, वेरिएबल्स को अनडिफाइंड मेमोरी के साथ, और फंक्शन को होल बॉडी के साथ। तो कोई भी वेरिएबल एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी में होस्टेड हो जाता है, होस्ट हो जाता है अनडिफाइंड वैल्यू के साथ, और फंक्शन होल बॉडी के साथ। इसी को कहते हैं होस्टिंग, ऊपर ले जाना। तो ये समझ गए होंगे आप। और ऐसा नहीं है, लेट से अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो भी होस्ट होता है, वेर से अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो भी होस्ट होता है, और कांस्टेंट अगर कोई डिफाइन करते हैं वो भी होस्ट होता है अनडिफाइंड वैल्यू के साथ। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो यहाँ पर एड्रेस में हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं, ये तो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल देखते हैं इसका।
तो हम जो है क्रोम का डेवलपर टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं स्विच करता हूँ डेवलपर टूल्स पे। तो ये डेवलपर टूल्स है। तो ये हमारा कोड है जो अभी हमने डिस्कस किया। वो सारा कोड यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर ये डेव टूल्स यूज़ कर रहे हैं क्रोम का, और इसके हम सोर्सेज सेक्शन में गए तो हमें ये index.js में सारा कोड मिल गया, जो कोड हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अब क्या है, अब हमें ये देखना है कि ये सारे जो वेरिएबल्स हैं और फंक्शन हैं, इनका एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी में क्या स्टेटस है, मेमोरी में क्या वैल्यू है इनकी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। ये ब्रेक पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये हटा भी सकते हैं और यहाँ लगा दिया है। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। हमने इसको रन कराया। रन होते ही अब यहाँ पर देख लीजिए, ये रन हो गया। रन होने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक मेमोरी रीजन है, स्क्रिप्ट मेमोरी रीजन। इसमें कुछ वैल्यूज़ आपको अनडिफाइंड दिख रही होंगी। ये ऐड की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो ऐड हमारा एक रेफरेंस टाइप है जो कि फंक्शन का रेफरेंस होल्ड करेगा। एक फंक्शन रेफरेंस टाइप एक वेरिएबल है, तो उसकी जो वैल्यू है मेमोरी में एग्जीक्यूशन से पहले वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हमने ये ब्रेक पॉइंट इसीलिए लगाया था कि हम देख सकें कि एग्जीक्यूशन से पहले वेरिएबल्स और फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होती है मेमोरी में। ठीक है, अब यहाँ पर एड्रेस है। एड्रेस तो ऑफ कोर्स अनडिफाइंड है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की, और बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ठीक है, और यहाँ पर एज है। एज हमारा नंबर है तो इसकी भी वैल्यू अनडिफाइंड है। इसी तरीके से एम्प्लॉई जो हमारा रेफरेंस टाइप है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी वैल्यू अनडिफाइंड है एग्जीक्यूशन से पहले। और एम्प्लॉयज़ जो कि एरे है, इसकी भी वैल्यू अनडिफाइंड है। और ऐड की तो हमने डिस्कस किया, ऐड की वैल्यू भी अनडिफाइंड है। और यहाँ पर कांस्टेंट टाइटल जो है हमारा, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं। कंट्री आपको नहीं दिख रही है, ये कंट्री यहाँ पर कहीं नहीं है। तो क्या कंट्री जो है मेमोरी में होस्ट नहीं हुई है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है, कुछ और है क्या? तो पहले हम वैर जान लेते हैं कि वैर कीवर्ड ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारी ओल्ड जावास्क्रिप्ट थी, जो कि ES5 पे बेस्ड थी 2015 से पहले, तो हम वहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए वैर कीवर्ड का यूज़ करते थे। लेकिन अब जो ES6 स्टैंडर्ड आया है, उसमें हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें लेट यूज़ करते हैं, वैर भी यूज़ कर सकते हैं, अलाउ करता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट वैर से वेरिएबल डिफ़ाइन करना। लेकिन आप जब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं तो लेट से ही कोड लिखिए। यहाँ वैर हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। तो हम वैर और लेट में क्या डिफरेंस है, ये हम एक इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे आगे चलकर। तो अब ये देखिए कि वैर से जो वेरिएबल कंट्री डिफाइंड है, ये यहाँ पर ये स्क्रिप्ट मेमोरी रीजन है, इस मेमोरी रीजन में अवेलेबल नहीं है। तो ये कहाँ अवेलेबल है? तो हम चलते हैं ग्लोबल मेमोरी रीजन में। तो हम ग्लोबल मेमोरी रीजन में गए। अब देखते हैं इस ग्लोबल मेमोरी रीजन में यहाँ पर कंट्री आपको मिल जाएगा। देखिए ये कंट्री यहाँ मिल गया आपको, कंट्री की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो जो वैर से वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो भी मेमोरी में होस्ट होता है, उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होती है, लेकिन ये एक डिफरेंट मेमोरी रीजन में। ठीक है, जो हमने लेट से डिफाइन की थी वो एक डिफरेंट मेमोरी रीजन है, जिसको यहाँ से हम स्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो
वैर से जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो एक ग्लोबल मेमोरी रीजन, एक डिफरेंट मेमोरी रीजन में होता है। अब ये फंक्शन कहाँ मिलेगा आपको? ये फंक्शन जो मल्टीप्लाई है ये भी आपको इसी ग्लोबल मेमोरी रीजन में मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे ग्लोबल मेमोरी रीजन में यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाई मिल गया। ठीक है, इस अब मल्टीप्लाई कैसे सेव हो रहा है इस पर हम ओवर करेंगे। हमने ओवर किया तो आप देखिए ये फुल बॉडी के साथ सेव हो रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी यहाँ पर के साथ सेव हो रहा है एग्जीक्यूशन से पहले। को ध्यान दें कि हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है फर्स्ट लाइन पे। इसका मतलब यही है कि हम देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन और वेरिएबल मेमोरी में एग्जीक्यूशन से पहले जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे सेव करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए होल बॉडी के साथ उसने सेव करा लिया है। ठीक है, अब क्या है कि अब एक चीज़ तो समझ में आ गई आपको कि जो वैर से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो डिफरेंट मेमोरी रीजन में जाते हैं, और जो हम लेट से डिफाइन करते हैं वो डिफरेंट मेमोरी रीजन में जाते हैं। ये जो ग्लोबल मेमोरी रीजन है इसमें आपको वैर से डिफाइंड वेरिएबल मिलेंगे और फंक्शन भी आपको इसी में ही मिलेगा। ठीक है, और इस पूरे मेमोरी रीजन को आप जो है विंडो ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं कंसोल में। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हम बताएंगे कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई जो कि एक फंक्शन है जो कि फुल बॉडी के साथ मेमोरी में अवेलेबल है, इसमें आप देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी में कुछ इस तरीके से फंक्शन सेव होता है, जैसे यहाँ पर एक आर्गूमेंट्स है, ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए मल्टीप्लाई डॉट आर्गूमेंट्स फंक्शन की प्रॉपर्टी। ये कॉलर भी एक प्रॉपर्टी है, लेंथ भी प्रॉपर्टी है और नेम भी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज़ जो की वैल्यू पेयर में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो ऑब्जेक्ट में होती हैं। ठीक है, इसीलिए फंक्शन भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की ही तरह सेव हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है और फंक्शन है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो की वैल्यू पेयर में कुछ डेटा हम सेव कराते हैं, लेकिन फंक्शन को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। लेकिन जो मेमोरी में जो सेव होता है वो की वैल्यू पेयर में जिस तरीके से ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी तरीके से फंक्शन में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं लाइन नंबर 2 पर, जहाँ पर लेट एज इक्वल टू 30 ये एज वेरिएबल डिफाइंड है, ताकि हम देखें जब पहला जो स्टेटमेंट है लेट नेम इक्वल टू करण, ये जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो इस मेमोरी रीजन में क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर पहली लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं। इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई और अब आप देखिए जो नेम की वैल्यू है वो करण हो गई, अनडिफाइंड से रिप्लेस होकर। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन से पहले जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो तो अनडिफाइंड होती है, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट होता है कोई वेरिएबल तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड से जो उसकी वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज की है वो उससे रिप्लेस हो जाती है। इसी तरीके से एज की वैल्यू 30 हो जाएगी, इज़ रिक्वायर्ड की ट्रू हो जाएगी, लैंग्वेज की नल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ये वैल्यूज़ जो हैं वो अनडिफाइंड से रिप्लेस होती जाएंगी। ठीक है, और जो वेर से हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उसमें भी सेम चीज़ होगी। कंट्री जो है वो इंडिया से रिप्लेस हो जाएगी, जो अनडिफाइंड वैल्यू है कंट्री की वो इंडिया से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये तो होस्टिंग से रिलेटेड डिस्कशन हो गया। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आई होंगी कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो हम ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे। बस आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।